नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट बॉन्ड चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सभी? अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं 8 से 9 इंपॉर्टेंट स्टॉक और उनके पीछे तेजी या गिरावट के पीछे क्या कारण रहा। हम बात कर रहे हैं दोस्तों बजाज फाइनेंस लिमिटेड की, जो कि आज 8,150 पर क्लोज हुआ। अगर हम बात करें बजाज फाइनेंस अपने 52 वीक हाई पे है, जो कि आज 3.81% की तेजी रही। अगर हम बात करें पिछले कुछ टाइम से ही बजाज फाइनेंस में अच्छे खासे रिटर्न बने हैं। अगर बात की जाए एक मंथ की 10.69% के पॉजिटिव रिटर्न है। अगर बात की जाए 6 मंथ की 39.82% के पॉजिटिव रिटर्न है। अगर हम बात करें इसकी तेजी के पीछे का मुख्य कारण, अगर बात की जाए फंड रेज की, तो 10,000 करोड़ रुपए के फंड रेज होने हैं, जो कि अगर बात की जाए किसके थ्रू होने हैं, ये देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेफरेंशियल इश्यू एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। इन ए मीटिंग ऑन थर्सडे द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव द प्रपोजल टू रेज अप टू 8800 करोड़ वाई केवीपी। अगर बात की जाए 8,800 करोड़ रुपए तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू होगा और 1,200 करोड़ प्रेफरेंशियल इश्यू के द्वारा वारंट के द्वारा फंड को रेज किया जाएगा। अगर बात की जाए बजाज फाइनेंस में, इसमें आगे भी फर्दर भी तेजी बनी रह सकती है एज ए, अगर हम बात करें गुड न्यूज़ के पीछे। अगर बात करें इसके बाद कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड, जो कि 258.15 पर ट्रेड हुआ। अगर बात की जाए कल्याण ज्वेलर्स में कल 10% की तेजी रही। अगर हम बात करें कल्याण ज्वेलर्स की, अगर हम बात करें स्टॉक में पिछले 5 दिनों में 11% की तेजी रही है। अगर बात की जाए स्टॉक के तेजी के पीछे की मुख्य वजह को, तो चलिए हम दोस्तों उस न्यूज़ को देख लेते हैं कि स्टॉक में आज इतनी अच्छी खासी तेजी किस कारण रही। कल्याण ज्वेलर्स के कल हमें रिजल्ट भी देखने को मिले थे। चलिए दोस्तों, हम कल्याण ज्वेलर्स के सीधे रिजल्ट पर चलते हैं और देखते हैं इनके रिजल्ट कैसे रहे। ये देखिए दोस्तों, हमने इनके रिजल्ट को डाउनलोड कर लिया है, तो चलिए हम चलते हैं इनके सीधे रिजल्ट पर। माफ करना दोस्तों, इसमें अपडेट आई थी, रिजल्ट अभी आया नहीं, रिजल्ट की डेट का अनाउंसमेंट किया गया है। वी कंटिन्यू टू विटनेस है। अगर बात की जाए इसमें इंपॉर्टेंट, अगर बात की जाए इनकी रेवेन्यू ग्रोथ की, जो कि 27% रही है फॉर द सेकेंड क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल। अगर बात की जाए पिछले साल सेम क्वार्टर की, तो उससे 29% की ग्रोथ रही है। अगर बात की जाए तो कंपनी ने कहा है कि हमने इंडिया में जो हमारे डीलिंग है या फिर जो काम कर रहे हैं, उसमें Q2 में 32% के रेवेन्यू ग्रोथ को देखने को मिली है एज कम्पेयर टू Q2 फाइनेंशियल 2023 के सेकंड क्वार्टर के कंपेरिजन में इनकी रेवेन्यू ग्रोथ इंडिया की बात की जाए तो 32% रही है। अगर बात की जाए ग्रोस मार्जिन एट द शोरूम लेवल हैज़ बीन स्टेबल। अगर ग्रोस मार्जिन की बात की जाए शोरूम लेवल पर, तो वो भी अभी तक है कंटिन्यू और स्टेबल ही है, अगर हम बात करें पिछले प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के कंपेरिजन में। अगर बात की जाए तो कंपनी ने 13 न्यू कल्याण शोरूम अक्रॉस नॉन साउथ मार्केट ड्यूरिंग द रिसेंटली कंडक्टेड क्वार्टर। इस क्वार्टर में कंपनी ने 13 न्यू कल्याण शोरूम को ओपन किया है, अगर बात की जाए नॉन साउथ मार्केट। और बात की जाए अगले 40 दिनों में कंपनी 26 नए शोरूम को लॉन्च करने की तैयारी में है। अगर बात की जाए करंट ईयर की, तो दिवाली से पहले इनके टोटल 51 शोरूम ओपन करने की बात कही जा रही है। चलिए दोस्तों, थोड़ा फास्ट फास्ट मूव करते हैं, इससे हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर देखा जाए तो। अगर बात करें TCS की, तो TCS ने 3721 पर क्लोजिंग दी, जो कि 0.89% की तेजी थी। अगर हम बात करें TCS अभी भी अपने ऑल टाइम 9 से 10% डाउन है। अगर हम बात करें TCS में एक अच्छी खबर निकल के आ रही है TCS बायबैक की। चलिए दोस्तों, न्यूज़ पर देखिए दोस्तों, न्यूज़ आ रही है TCS टू कंसिडर शेयर बायबैक अलॉन्ग विद Q2 रिजल्ट, बोर्ड मीटिंग ऑन 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को इनके Q2 के रिजल्ट भी आ रहे हैं और उसी में स्टॉक की बायबैक की भी घोषणा हो सकती है। चलिए दोस्तों, हम डिटेल में देखते हैं क्या क्या कुछ है इसमें। अगर बात की जाए एज ऑफ जून 2023 के हिसाब से TCS के पास 15,622 करोड़ रुपए का कैश पड़ा है और ये एक IT सेक्टर में डेप्ट फ्री स्टॉक। अगर प्रीवियस बायबैक की बात की जाए, जो कि 2022 में आया था, इसमें 18,000 करोड़ को शेयर को बायबैक किया गया था। देश साइज कंपेयर टू 4 करोड़ शेयर प्राइस रेट था, 4500 के शेयर प्राइस पर बायबैक किया गया था और फेस वैल्यू 1 रुपये। अगर बात की जाए दोस्तों, इसमें देखने वाली बात ये रहती है कि इसमें कौन सा बायबैक आता है, टेंडर वाला आता है, ओपन बायबैक आता है। अगर बात की जाए क्विक हिल टेक्नोलॉजी लिमिटेड की, तो इसमें स्टॉक में भी आज 11.63% की तेजी रही। अगर हम बात करें पिछले 5 दिनों में स्टॉक में 16% की तेजी है। अगर बात की जाए पिछले 1 महीने में स्टॉक ने अच्छी खासी रिटर्न बना दी है, जो कि 43.79% के हैं और इसी के साथ स्टॉक ने ऑल टाइम हाई भी बना लिया है, जो कि
317.70 है अभी के टाइम में। अगर हम बात करें स्टॉक के भागने के पीछे की मुख्य वजह की, तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं क्या मुख्य वजह रही। अगर बात की जाए क्विक हील सोर 36% इन 6 डेज आफ्टर सिक्योर, यानी कि ये कैपिटल ऑफलोड इंटायर स्टेक, ये एक फॉरेन इंस्टीट्यूट है जो कि बाइंग की थी। उन्होंने अपनी 3.4% स्टेक को बेच दिया। उसके बाद में ही स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। अगर बात की जाए ये स्टॉक, अगर 3.4% स्टेक जो कि बेची गई थी वो बल्क डील के द्वारा ही खरीद भी ली गई है। और अगर बात की जाए किस प्राइस रेंज पर खरीदी गई, जो कि मार्केट प्राइस पर खरीदी गई, इसी कारण स्टॉक में अच्छी खासी तेजी बनी। और खरीदने वाली कंपनी की अगर बात की जाए, जो कि कार्निलियन एसेट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, बहुत 7,50,000 से एट द प्राइस ऑफ 240। इसी के बाद में स्टॉक में अच्छी खासी तेजी बनी हुई है। अगर हम बात करें पिछले 6 दिनों की। अगर बात की जाए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, जो कि 2317 पर क्लोजिंग दी, स्टॉक में 3.55 पॉइंट की तेजी रही। अगर हम बात करें पिछले 5 दिनों में स्टॉक गिरावट रही है। अगर बात की जाए लास्ट 1 मंथ में स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट हुई है। अगर हम बात करें स्टॉक अपने पिछले कुछ टाइम, अगर बात की जाए 1 महीने की, तो स्टॉक में लगभग 20% है, यहाँ कहीं 19% की लगभग गिरावट हुई है। इसके पीछे का मुख्य कारण जियो फाइनेंशियल सर्विस का अलग से लिस्ट होना। अगर हम बात करें उसी का म्यूचुअल फंड को अपनी होल्डिंग किसी भी कंपनी में कम करनी आती है, अगर उनकी अलग से कंपनी लिस्ट होती है तो, क्योंकि उनका कुछ क्राइटेरिया होता है। तो इसी कारण स्टॉक में लगातार गिरावट हो रही है। अब भी स्टॉक में एक अच्छी न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं उस न्यूज़ पर। चलिए दोस्तों हम आ गए न्यूज़ पे। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी टू इन्वेस्ट 4,966.8 करोड़ इन रिलायंस रिटेल वेंचर। अबू धाबी कोई कंपनी है जो कि लगभग 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट रिलायंस रिटेल वेंचर में करने के लिए रेडी है। अगर बात की जाए दिस इन्वेस्टमेंट वैल्यू, अगर ये इन्वेस्टमेंट अगर कंपनी में होती है तो इक्विटी वैल्यू ऑफ 8.381 लाख करोड़, विच मेक्स इट अमंग द टॉप 4 कंपनी बाय इक्विटी वैल्यू इन द कंट्री। अगर बात की जाए इसके बाद कंपनी टॉप 4 कंपनी में लिस्ट हो जाएगी और इतने रुपए में कंपनी को 0.59% की स्टेक में मिलेगी। अगर हम बात करें अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को। इसके बाद अगर हम बात करें महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिजॉर्ट इंडिया लिमिटेड कंपनी की, स्टॉक में आज 30 पॉइंट की तेजी रही, जो कि 7.44% की तेजी है। अगर हम बात करें पिछले 1 महीने में स्टॉक में 7.868% की तेजी है। अगर करंट फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए, अगर हम बात करें जनवरी 2023 से, तो स्टॉक में 61% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। आज की तेजी के पीछे की मुख्य वजह चलिए देखते हैं हम क्या रही। अगर बात की जाए ICICI डायरेक्ट ने 400 रुपये के बाइंग टारगेट दिए हैं स्टॉक में। अगर बात की जाए स्टॉक का ICICI डायरेक्ट के द्वारा बाय कॉल रेटिंग देते हुए 400 का टारगेट दिया है। अगर बात की जाए 2 महीने पहले न्यूज़ की, तो 2 हफ्ते पहले एक न्यूज़ आई थी कि उत्तराखंड महिंद्रा हॉलीडे टू इन्वेस्ट 1,000 करोड़ इन डेवलपिंग रिसोर्ट बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी सेज आनंद महिंद्रा। आज उत्तराखंड में 1,000 करोड़ रुपए से नए रिजॉर्ट के बनाए जाएंगे यहाँ, और यहाँ अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। अगर बात की जाए, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के साथ एक MOU भी साइन किया, जो कि 14 सितंबर को, फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,000 करोड़ टू डेवलप 4 to 5 लार्ज मरीन रिजॉर्ट। 4 से 5 लार्ज मरीन रिजॉर्ट उत्तराखंड में नेक्स्ट कुछ सालों में बनाने के लिए MOU भी साइन किया है। अगर बात की जाए महिंद्रा हॉलीडे लिमिटेड की, जो कि अगर पिछले 5 सालों के रिटर्न की बात की जाए 225.08% के पॉजिटिव रिटर्न रहे। महिंद्रा हॉलीडे अगर देखी जाए तो एक अच्छी कंपनी है, रिजॉर्ट का इनका बिजनेस रहता है और इन फ्यूचर भी इनमें अच्छी खासी ग्रोथ देखी जा सकती है। अगर बात की जाए मेट्रो ब्रांड लिमिटेड, जो कि आज 41 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दी। अगर हम बात करें स्टॉक में आज लगभग 13% की गिरावट रही। पिछले 6 महीने में स्टॉक ने अच्छी खासी तेजी दिखाई हुई थी, जो कि 40.54% थी, और स्टॉक में हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग हुई है। इसके बाद अगर हम बात करें 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, यहाँ दोस्तों एक न्यूज़ निकल कर रही है कि NSE टू लॉन्च ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑन WTI क्रूड ऑयल नेचुरल गैस फ्रॉम October 9 अक्टूबर से NSE क्रूड ऑयल के ऑप्शन ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर रही है। अगर हम बात करें ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। अगर बात की जाए डेट की, जो कि पहले 16 अक्टूबर थी, उसको रीशेड्यूल करके 9 अक्टूबर को कर दिया गया। अगर बात की जाए द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑन फ्राइडे सेट इट विल लॉन्च ऑप्शन ऑन NYMEX WTI क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस फर्दर कॉन्ट्रैक्ट in its commodity derivatives segment from October 9. The exchange has received approval from SEBI. SEBI से इनको अप्रूवल मिल चुका है फॉर लॉन्चिंग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑन अंडरलाइन WTI क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस फर्दर। द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग फ्रॉम October 9 अक्टूबर से ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होगी।
अगर बात की जाए 26 सितंबर को पहले इसकी डेट 16 अक्टूबर को रखी गई थी, जिसे रीशेड्यूल करके अब 9 अक्टूबर को ही कर दिया गया है। दोस्तों सोर्स के द्वारा एक खबर निकल के आ रही है कि इंडियन स्टील कंपनीज प्लान प्राइस राइजेज एज कुकिंग कोल कॉस्ट सर। अगर बात की जाए स्टील माइल आर लाइकली टू रेज रेट्स बाय $25 टू $50 ए मेट्रिक टन बाय दिसंबर से पहले प्राइस हाइक हो सकते हैं, सेड द ऑफिशियल हु डिड नॉट विश टू बी नेम्ड। किसी करें अननोन सोर्स के द्वारा ये खबर आ रही है कि बाय दिसंबर से पहले अगर पर मेट्रिक टन की बात की जाए तो $25 से $50 की ग्रोथ प्राइस हाइक देखी जा सकती है। अगर बात की जाए इससे कंपनीज को काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, और अगर बात करें तो उनके मार्जिन में भी इफेक्ट होगा। चलिए दोस्तों, आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट भी करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।